हृदय और उनका आचरण चरित्र भी बहुत उन्नत है, अक्षुद्र है। ऐसे दोनों भाई उनके साथ साथ जा रहे हैं। तो जब व्यक्ति सब तरफ से अपने अस्तित्व को, व्यक्तित्व को उन्नत बनाता है ना, तो उस व्यक्ति की हर चीज अच्छी लगती है। उसका चलना, उसका बोलना, उसका मौन रह करके बैठना, उसका बोलते हुए कैसे भी वो, उसके खाते हुए, उसके सोते हुए, उसकी हर क्रिया सुंदर लगती है। और जब उसका मन क्षुद्राशयता से युक्त है, तनाव से युक्त है, बेचैन है, परेशान है, तो फिर उसकी सब क्रियाएं ही किसी को अच्छी नहीं लगती। इसलिए वो पूरे दिन भर डांट ही खाता रहता है। और फिर उसको क्या लगता है, सब मेरे को डांटते रहते हैं, हमेशा ही डांटते रहते हैं। तो इसका प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमें कैसे अभ्यास करना है, अपने कामों को प्रशांत चित्त से, प्रसन्न चित्त से और बिल्कुल स्थिर मन से, तो ऐसे ऐसे व्यक्तित्व बनता जाता है। तो फिर वो सबको अच्छे ही लगने लगते हैं। तो इसलिए प्राय जो ऐसे विद्यार्थी होते हैं, तो पहली बात तो वो हर काम में सबसे आगे रहते हैं, और हर काम में आगे रहते हैं तो वो सबको ही अच्छे लगते हैं। तो सभी जो टीचर्स हैं, अध्यापक गण हैं, आचार्य गण हैं, वो उनसे प्रीति करते हैं। तो फिर दूसरों को ये लगता है इनसे तो सब प्रीति करते हैं, मेरे से कोई भी प्रीति नहीं करता है। तो हमें ये भाव नहीं लाना चाहिए कि मेरे से कोई प्रीति नहीं करता, मुझे कोई अच्छा नहीं मानता, इनको सब अच्छे मानते हैं। बल्कि मुझे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि मुझे अपने कामों को कैसे बनाना है, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, सर्वश्रेष्ठ बनाना है। अपने भावों को कैसे बनाना है, श्रेष्ठतम बनाना है। कि मुझे जो भी मिल रहा है, भले मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये जरूर भगवान ने भेजा होगा मेरे लिए, और कुछ तो सिखाने के लिए ही भेजा है। ऐसे इस व्यवहार से भी भगवान जी मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं। तो ऐसा सोच के व्यक्ति को उनको लेना चाहिए घटनाओं को। सब कुछ भगवान का ही प्रसाद है इस संसार में, चाहे अनुकूल मिलता है या प्रतिकूल मिलता है। प्रतिकूल में भी कृपा ही होती है भगवान की, और अनुकूल में तो सबको कृपा मालूम पड़ती ही है, उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें जो भी मिले उसको भगवान का प्रसाद समझ के अपने कर्तव्य कर्म में कमी नहीं आने देनी चाहिए। तदा कुशिक पुत्रम तो धनुष्पाणि स्वलंकृतौ बद्ध गोधांगुलित्राणौ खड्गवन्तौ महाद्युति। तदा तब कुशिक पुत्रम तो धनुष्पाणि स्वलंकृतौ, इस कुशिक पुत्र को धनुष्पाणि स्वलंकृतौ, धनुष हैं हाथ में जिनके, ऐसे जो अलंकृत हैं, और बद्ध गोधांगुली त्राणौ, और अंगुली त्राण दस्ताने को कहते हैं, अंगुलियों की रक्षा करने वाला। इन्होंने किसके पहन रखे थे, क्योंकि जंगल में गए हैं, राजा के बेटे हैं ये। तो गोधा एक वो होता है, इतनी गोह जिसको बोलते हैं ना, गोह, गोह, गोह जानते हो, घोड़ा होता है, घोड़ा जानते हो, घोड़े की माँ का नाम गोह होता है। तो जो बड़े बड़े राजा थे पहले, तो वो चिपक जाती है कहीं भी दीवार के, उसके पैरों में ये, तो उसको फेंक देते, किले आदि पे चढ़ना हो तो ऐसे फेंक दिया तो वो वहीं चिपक जाएगी। उसकी पूंछ में रस्सी बांध के या पेट में रस्सी बांध के ऐसे फेंक दिया ऊपर उसको जोर से, तो वो वहीं चिपक गई। फिर उससे ऊपर वो चढ़ जाते थे किले आदि पे, उसको गोह कहते हैं। तो उसके चर्म के दस्ताने पहन रखे थे, थोड़ी मजबूत होती होगी उसकी चर्म, गोधा बोलते हैं संस्कृत में उसको। बद्ध गोधांगुली त्राणौ, तो ये कैसे हैं, गोधांगुली त्राण से माने उन दस्तानों से, गोधा की चर्म से जो बने हैं ग्लव्स, ऐसे दस्तानों से ये बद्ध हैं, इनके हाथ माने पहन रखे हैं हाथ में उन्होंने दस्ताने। खड्गवन्तौ, हाथ में तलवार भी ले रखी है, एक हाथ में तलवार, एक में धनुष और ऊपर तरकस। खड्गवन्तौ महाद्युति, अत्यंत द्युतिमान है ये, कांतिमान है। कुमारौ, कुमारौ चारु वपुषौ, और ये दोनों कुमार कैसे हैं, चारु वपुषौ,
सुंदर बदन वाले हैं। वपुष मतलब बदन, और चारु मतलब सुंदर। चारु वपुषौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ, ऐसे हैं ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण। तो इन्होंने अपने हाथों में धनुष भी ले रखा है और अपने हाथों में दस्ताने पहन रखे हैं, गोधा के खड्ग धारण कर रखा है, अत्यंत द्युतिमान है, सुंदर शरीर वाले, सुंदर बदन वाले हैं। ऐसे दोनों भाई राम और लक्ष्मण अनुयातौ विश्वामित्र का अनुसरण कर रहे हैं। श्रिया दीप्तौ, श्री से दीप्त हैं ये। और शोभयताम अनिंदितौ, अनिंदितौ निंदा से रहित शोभा को प्राप्त कर रहे हैं। स्थाणुम देवम इव अचिंत्यम कुमारौ इव पावकी, और कह रहे हैं ये ऐसे ही शोभा को प्राप्त कर रहे हैं जैसे स्थाणुम देवम, स्थाणु देव को, स्थाणु देव कहते हैं महादेव को, शिव शंकर को, जैसे स्थाणु देवम इव अचिंत्यम कुमारौ इव पावकी, पावकी मतलब अग्नि कुमार। तो जैसे महादेव के पीछे अग्नि कुमार स्कंद और विशाख चल रहे हों, ऐसे ये दोनों भाई उनके पीछे चल रहे हैं, उन विश्वामित्र के पीछे चलते हुए शोभा को प्राप्त कर रहे हैं। शोभयताम अनिंदितौ। आगे अध्यर्धयोजनं गत्वा सरव्या दक्षिणे तटे रामेति मधुरां वाणीं विश्वामित्रोऽभ्यभाषत। तो इस तरह से चलते चलते अर्ध योजन, आधा योजन चले गई। योजन कितना होता है? 4 किलोमीटर का एक कोस होता है। तो आधा योजन चले ये। अर्ध योजनम गत्वा सरव्या दक्षिणे तटे, सरयू नदी के दक्षिण तट पर पहुंच गई आधा योजन चलने के बाद। रामेति मधुराम वाणीम विश्वामित्रो अभ्यभाष, अभी तक चुपचाप ही जा रहे थे। आधा योजन के बाद महामुनि विश्वामित्र ने मधुर वाणी में श्री राम से कहा, अभ्यभाषित गृहाण वत्स सलिलम मां भूत कालस्य पर्ययः। हे वत्स, सरयू नदी के पानी से आचमन करो, ये जल ग्रहण करो। शायद प्यास भी लग गई होगी, या तो आचमन करने के लिए कह रहे होंगे, क्योंकि आगे उनको विद्या सिखानी है। तो विद्या सीखने से पहले आचमन किया जाता है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना आदि की जाती हैं। तो हम इसमें भी करते हैं ना आचमन, यज्ञ में भी। फिर क्योंकि हमें उस समय कोई विद्या सीखनी है। विद्या कौन सी सीखनी है? दिव्य शक्तियों का, हमें स्पंदनों का वो ग्रहण करना है उसके बाद। तो उससे पहले अपने शरीर को अंदर से बाहर से तैयार किया जाता है। यज्ञ के बाद थोड़ी देर जब बैठते हैं ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण टाइम होता है। यज्ञ करते समय तैयार कर रहे हैं अपने शरीर को, ताकि हम उस, क्योंकि वो जो प्राण शक्ति है वो तो सारे अखिल ब्रह्मांड में है ही मौजूद पहले से ही, पर उसके साथ हमारा संयोग विशेष नहीं हो पाता है, तो इसलिए वो हमें नहीं मिलती है। फिर अगर वो ऐसे ही मिल जाए बिना ही संयोग के, तब तो ध्यान समाधि लगाने की भी क्या जरूरत है? वो शक्ति तो है ही सर्वव्यापक, सभी जगह पहले से ही है। लेकिन वो मिलती कब है? एक खास संयोग होता है जब शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का उस शक्ति के साथ, तब मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है फिर। तो इसलिए महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में बैठने की भी विधि बताई कि बैठना भी कैसे है। तो बताया ऐसा स्थान होना चाहिए, बहुत ऊंचा भी ना हो, बहुत नीचा भी ना हो, कमर आगे पीछे झुकी हुई भी ना हो, बिल्कुल अकड़ के भी नहीं बैठना है। तो मतलब पूरा थोड़ा भी अगर रीढ़ की हड्डी का इम्बैलेंस होगा तो भी फिर वो शक्ति जाएगी नहीं। जैसे पाइप में से पानी डालना है, तो पाइप थोड़ा भी नलकी ऐसे मुड़ गई तो पानी रुक जाता है ना फिर वहां, तो उसको सीधा करना पड़ता है फिर। तो जैसे पानी के का फ्लो है, ऐसी एनर्जी का भी फ्लो होता है, और वो एनर्जी सब जगह है इस ब्रह्मांड में। और उसको अनुभव करना हो तो 2 चुंबक ला करके देख लो उसको। एक ही जैसे चुंबक पॉजिटिव नेगेटिव लाओगे
तो वो एकदम गति से आकर के एक दूसरे से ऐसे मिल जाएंगे। और दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव लाओगे या दोनों नेगेटिव नेगेटिव लाओगे और फिर आप उनको मिलाना चाहोगे, कभी नहीं मिला पाओगे। कितना भी बलशाली व्यक्ति क्यों ना हो, उनको नहीं मिला सकता है, क्योंकि बीच में जो वो एनर्जी है एक, वो उनको रोकती है, नहीं मिलने देती है उनको, कभी भी नहीं मिल सकते हैं। तो तब आपको पता लगेगा कि ये दोनों मेरे हाथ में चुंबक हैं और ये इतनी सी जो जगह है, इतनी सी जगह में इतनी शक्ति है कि उस शक्ति ने मेरी शक्ति को पराजित कर दिया है, अभिभूत कर दिया। तो इतनी शक्ति सब जगह है इस ब्रह्मांड में, इस आकाश में। तो वो हमें मिले कैसे? जब हमारा उसके साथ संयोग विशेष हो। तो इसलिए उस एनर्जी का फ्लो होने के लिए फिर वो बताते हैं कि ऐसे प्राणायाम करो, शरीर को ऐसे इस पोजीशन में बिठाओ, थोड़ा भी आगे झुका ना हो, थोड़ा भी पीछे झुका ना हो, सारा रिलैक्स हो शरीर। तो ये बहुत बड़ा एक विज्ञान है, ये कोई ऐसे कोरा मतलब कोई भाषण या कोई बहकाना किसी को, ऐसा नहीं है। इसके पीछे एक साइंस है और ऐसे ही करना चाहिए। ऐसे करे तो फिर थोड़ा 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 जोड़ के व्यक्ति को एक बड़ी शक्तिशाली आत्मा हो जाता है। फिर वो रोजाना थोड़ा थोड़ा इतना इतना करे तो केवल यज्ञ हवन के समय तो टाइम तो देना ही पड़ता है उतना, बैठते तो हैं ही जा करके, पर ऐसे जाके ना बैठे कि जैसे जाके बैठे थे वैसे ही वापस उठ के आ गए, तो फिर तो फायदा क्या वहां जाने का। तो इसलिए वहां बैठे ऐसे ध्यान से। और सब चीजें अपने आसपास भी, मान लो कोई खटपट भी कर रहा है तो उसके प्रति भी ज्यादा प्रतिकार नहीं करना चाहिए, उसको स्वीकार करते हुए अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम करूं, बस मेरा ध्यान मेरे काम के ऊपर रहे। नहीं तो व्यक्ति बैठना चाहते, बोल जी बैठो, तो सिर्फ पड़ोसी बैठने नहीं देते हैं, तो कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं ना। और भी कुछ नहीं तो एक व्यक्ति ध्यान में बैठा है तो आसपास वाले पैर बदल रहे हैं, कभी कपड़ा बदल रहे हैं इधर उधर, कभी अंगड़ाई ले रहे हैं, कभी उबासी ले रहे हैं। कुछ कुछ तो उबासी ऐसे लेते हैं कि मतलब निर्बीज समाधि भी लगी हो तो टूट जाए। इतनी जोर से श्वास को निकालते हैं तो उसको लगता है कि ये चुप क्यों नहीं होता है, मेरे को भी क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, इसको नहीं करना चाहिए, उठ के चला जाए। तो ऐसे भी नहीं सोचना, वैसे ऐसे करना नहीं। अगर किसी का मन नहीं लग रहा है तो उसको स्वयं ही उठ के चला जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे को आप बाधा डाल रहे हैं तो इसका भी फिर फल मिलेगा। पर करने वाले को उसको स्वीकार करना चाहिए, भाई जो भी हो रहा है सृष्टि में, तो स्वीकार करते ही फिर बाधा नहीं होती है वो चीज, स्वीकार नहीं करते हैं तो बाधा बन जाती है। तो इसलिए इन्होंने कहा वहां जाकर के कि आप इस सरयू के जल को आचमन करो। गृहाण वत्स सलिलम माँ कालस्य पर्यय भूत, समय का अतिक्रमण मत करो, जल्दी करो, समय ना बीत जाए कहीं, क्योंकि इनको कुछ सिखाना है इनको। तो आप अविलंब इस जल को ग्रहण करो। तो जल को ग्रहण करने का मतलब है हाथ मुंह धुलवाए होंगे, या हो सकता है पानी पिलाया या आचमन करवाया, जो भी करवाया। आगे मंत्र ग्रामम गृहाण त्वम बलाम अति बलाम तथा न श्रमो न ज्वरो वाते न रूपस्य विपर्यय। और कह रहे हैं ये एक मंत्रों का समूह है, इसको गृहाण है, इसको तुम स्वीकार करो। कुछ खास मंत्रों का कोई स्तोत्र है, कोई सूक्त है, उसको स्वीकार करो। मैं सिखा रहा हूं आपको। तो राक्षसों की बात तो बाद में करेंगे, पहले तो उनको विद्या दे रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं, सामर्थ्य बढ़ा रहे हैं। मंत्र ग्रामम गृहाणत्वम बलाम अति बलाम तथा, बला और अति बला नाम के ये जो मंत्र हैं, इनको मंत्र समूह को, ग्राम मतलब समूह, इसको तुम स्वीकार करो। न श्रमो न ज्वरो वाते, इससे ना तो आपको थकान होगी, श्रम, और न ज्वर, आपको कभी बुखार भी नहीं आएगा। ये तो मुझे भी ढूंढ के लाने पड़ेंगे आपके लिए कि आपको कभी ज्वर ना आए और श्रम ना हो। न श्रमो न ज्वरो वाते न रूपस्य विपर्यय, और कभी भी आपका रूप का विपर्यय नहीं होगा।
माने रूप नष्ट नहीं होगा कभी भी। ऐसे हैं ये बला और अति बला नाम के मंत्र, तो इनको जानो। न च सुप्तं प्रमत्तं वा धर्षयिष्यन्ति नैरृता, न बाह्वो सदृशो वीर्ये पृथिव्यामस्ति कश्चन, त्रिषु लोकेषु वा राम न भवेत् सदृशस्त्वव, बलामति बलां चैव पठतस्तात राघव, न सौभाग्येन दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धिनिश्चये, नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तवानघ, एतद्विद्याद्वये लब्धे न भवेत् सदृशस्तव, बला चाति बला चैव सर्वज्ञानस्य मातरौ, क्षत्पिपासेन ते राम भविष्येते नरोत्तम, बलाम् अतिबलां चैव पठतस्तात राघव, गृहाण सर्वलोकस्य गुप्तये रघुनन्दन, विद्याद्वयम् अधीयाने यशश्चाथ भवेद् भुवि, पितामह सुतेः ते विद्ये तेजस्वन्विते, न च सुप्तं प्रमत्तं वा धर्षयिष्यन्ति नैररिता, नैररिताः रित नहीं है जिनके पास, अर्थात असत्य आचरण वाले, नैररिताः असुर, असुर राक्षस जो हैं वो सुप्तम प्रमत्तम व न धर्षयिष्यन्ति, कभी सोए हुए आपको नष्ट नहीं कर पाएंगे। इस बला और अति बला नाम की जो विद्या है, इसको सिद्ध करने वाले मंत्रों को यदि आप सिद्ध कर लेंगे तो आपके पास बला अति बला नाम की शक्ति आ जाएगी। उससे न च सुप्तम धर्षयिष्यन्ति नैररिता और न च प्रमत्तम, और कभी भूल चूक से आप प्रमाद में भी हैं तो राक्षस कब प्रहार करते हैं? जब हम प्रमाद में होते हैं। हमारे अंदर के राक्षस हमारे ऊपर प्रहार कब करते हैं? जब हम प्रमाद में होते हैं। तो शरीर के राक्षस, शरीर के रोग कब प्रहार करते हैं? जब शरीर से प्रमाद होता है। शरीर से प्रमाद कब होता है? उल्टा पुल्टा खा लिया, ठीक नहीं सोया, ठीक नहीं बैठा, कुछ तो कहीं ना कहीं तो खाने में, पीने में, सोने में, कहीं आचरण में, व्यवहार में प्रमाद होता है हमारे को, तभी रोग आके पकड़ लेते हैं। तो चलते चलते कभी बैक्टीरिया आ जाता है व्यक्ति के शरीर में। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि प्रमाद में भी ऐसे ही, मन भी जब हमारा प्रमाद से युक्त होता है तब कभी कोई नेगेटिव विचार आता है, कभी कोई तनाव का, चिंता का, दुख का, परेशानी का विचार, वो घुसते ही तब हैं जब हम प्रमाद में होते हैं। जब हम सजग हैं तो तब नहीं आ सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कभी हो सकता है आप सो जाएं, जंगल में आए हैं, कभी थकान हो और उसी समय राक्षस आपके ऊपर प्रहार कर दें। हो सकता है कि कभी प्रमाद युक्त हो जाएं, क्योंकि आपको महलों में रहने की आदत है, सिक्योरिटी के बीच में रहने की आदत है, तो हो सकता है कभी प्रमाद आ जाए आपको, तो उस समय ये आपके ऊपर प्रहार कर दें। तो इसलिए मैं आपको ये विद्या सिखा रहा हूं कि इस विद्या को सीखने के बाद सुप्तम प्रमत्तम व नैररिता न धर्षयिष्यन्ति, आपको ये नष्ट नहीं कर पाएंगे। कभी प्रमाद से भी असावधानी से युक्त होंगे तो भी आपको नष्ट नहीं कर पाएंगे, और कभी आप सोए हैं तो भी नष्ट नहीं कर पाएंगे। न बाह्वो सदृशो वीर्ये पृथिव्याम अस्ति कश्चन, और कह रहे हैं कि बाह्वो वीर्ये, बाहुबल में, कश्चन पृथिव्याम न सदृशो अस्ति, पृथ्वी में कोई भी बाहुबल में तुम्हारे समान नहीं होगा, इतना बल आ जाएगा। बला और अति बला विद्या यदि आपने ग्रहण कर ली तो आपकी भुजाओं में इतना बल आ जाएगा कि आपके समान बाहुबली कोई इस धरती के ऊपर नहीं होगा। त्रिषु लोकेषु वा राम न भवेत् सदृशस्तव, बलाम अति बलाम चैव पठतस्तात राघव। हे राम, त्रिषु लोकेषु वा तव सदृश न भवेत्, तीन पृथ्वी पे नहीं, तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा कोई नहीं होगा। हे राघव, तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा कोई नहीं होगा। बलाम अति बलाम चैव पठतः, पठतः पढ़ते हुए, पढ़ते हुए माने अभ्यास करते हुए,
पठ धातु का अर्थ केवल बांचना नहीं है, यहाँ पे इन मंत्रों को केवल उच्चारण नहीं करना, तज्जपस तदर्थ भावनम, ऐसा अभ्यास करते हुए दोषों को हटाने का मंत्र का पाठ और वैसी भावना, ये हमारे ऋषियों ने सब जगह खोजा। मंत्र में शब्द की अपनी शक्ति और फिर उसका अभ्यास और उसके अर्थ की भावना, तज्जपस तदर्थ भावनम। और वो जो सारे दोष आ जाते हैं, व्याधिस्त्यान संचय प्रमाद आलस्य वृत्ति भ्रांति दर्शन लब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्त्यंतरा या दुख दौर मनस्य अंग में जयत विश्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुव तत्प्रतिषेधार्थम, उन सब को हटाने के लिए, सारे के सारे अंतरायों को हटाने के लिए क्या करना है? तो इन सब अंतरायों को हटाने के लिए क्या बताया वहां पे उपाय? तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व का अभ्यास। एक तत्व क्या है? वो ही है तस्य वाचिकः प्रणवः तज्जपस तदर्थ भावनम। जो वैदिक धर्म को नहीं मानने वाले हैं वो भी क्या बोलते हैं? सुमिरन करो, मंत्र जाप करो, तो जप को महिमा देते हैं। कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति जप की शक्ति। यहाँ भी ये ऐसे ही कह रहे हैं, इन मंत्रों को पठता माने इनका अभ्यास करते हुए। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है, ये भी वहां पर कहा योग दर्शन में। इन सब दोषों को हटाने के लिए क्या करना होगा? अभ्यास ही करना होगा। तो आपके समान बलशाली कोई तीनों लोक में भी ना हो, इसलिए आपको क्या करना है? बलाम अति बलाम चैव पठतः, बला और अति बला विद्या का अभ्यास करना है। पठतस्तात राघव नई सौभाग्येन दाक्षिण्ये न जाने बुद्धि निश्चये नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तवानघः। हे अनघः, अनघ मत निष्पाप, हे निष्पाप, न सौभाग्य न दाक्षिण्य, ना तो सौभाग्य में और न तो दक्षता में, चतुराई में, कुशलता में, निपुणता में, न ज्ञाने न ज्ञान में, न बुद्धि निश्चये या निश्चयात बुद्धि में, न उत्तरे प्रतिवक्तव्ये और न ही किसी के प्रश्न का उत्तर देने में, प्रतिवक्तव्य उत्तरे, तव अनघ लोके समो न, तेरे समान इस लोक में और कोई नहीं होगा। अगर तू इन विद्याओं का अभ्यास कर लेगा तो तेरे से बड़ा सौभाग्य किसी का नहीं होगा, तेरे से बड़ी निपुणता, ज्ञान, निश्चयात्मक बुद्धि, प्रत्युत्पन्न मति, प्रत्युत्तर देना, तुम्हारे समान इस लोक में कोई और नहीं होगा। एतद्विद्याद्वये लब्धे न भवेत् सदृशस्तव बलाचाति बलाचैव सर्वज्ञानस्य मातरौ। एतद् विद्याद्वये लब्धे, इन दो विद्याओं को, बला अति बला, इन दो विद्याओं को प्राप्त कर लेने पर, तव सदृश न भवेत्, आपके जैसा इस संसार में कोई भी नहीं होगा। कौन सी दो विद्याएं? बलाच अति बला चैव, बला और अति बला, इन दो विद्याओं को जान लेने पर। क्योंकि सर्व ज्ञानस्य मातरौ, ये दोनों विद्याएं सभी ज्ञानों की जननी हैं, माँ है। जैसे अविद्या सब प्रकार के क्लेशों की जननी है, वैसे ही सब प्रकार की विद्याओं की जननी बला और अति बला नाम की विद्या है। क्षुत्पिपासेन ते राम भविष्येते नरोत्तम बलाम अति बलाम चैव पठतस्तात राघव। कह रहे जब आप इन दोनों का अभ्यास कर लेंगे, बला अति बला विद्या का, तो आपको भूख प्यास भी नहीं सताएगी। क्योंकि जंगल में जा रहे हो और कभी आपको भूख लग गई और उस समय खाना नहीं मिला तो ऐसा अभ्यास कर लो कि आपको भूख ना सताई, प्यास आपको ना सताई। गृहाण सर्वलोकस्य गुप्तये रघुनंदन, इसलिए हे रघुनंदन, सर्वलोकस्य गुप्तये, सारे लोकों की रक्षा के लिए, गोपु रक्षणे, सभी लोगों की रक्षा करने के लिए इन विद्याओं को तुम आत्मसात कर लो, गृहाण ग्रहण कर लो, स्वीकार कर लो। विद्याद्वयम् अधीयाने यशश्चाथ भवेत् भुवि पितामह सुते हेते विद्ये तेजस समन्विते।
ये दो विद्याएं हैं, विद्या द्वयम अधियाने। इन दो विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर, इनको पढ़ लेने पर, सीख लेने पर, यशश्च अथ भुवि, इस भूलोक के ऊपर, धरती के ऊपर आपका बहुत यश भी फैलने वाला है। क्योंकि ये दोनों पितामह सुते ही एते विद्ये, ये दोनों विद्याएं पितामह की पुत्रियां जैसे हैं। जैसे सरस्वती को पितामह की पुत्री माना जाता है, ऐसे ही ये दोनों विद्याएं भी जैसे पितामह की पुत्रियां हैं, तेजस समन्विते, और जैसे ये तेजस्विनी हैं, तेज से युक्त हैं। तो इन विद्याओं को तुम सीख लो। तो आगे का कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे परम हृदयेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो